हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि यमदूतों ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया विष्णु दूतों को, और जैसे विष्णु दूतों ने प्रश्न किया था कि क्या आप धर्म को जानते हैं, आपको पता है किसको देना चाहिए सजा, किसको मिलनी चाहिए, निर्दोष व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। तो यमदूतों ने उसके जब उत्तर में बहुत सुंदर धर्म की शिक्षा दी। तब सारी शिक्षाएं सुनने के बाद में विष्णु दूतों ने कहा, देखिए भैया, आप ये सारी बातें बोल रहे हो, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप एक निर्दोष व्यक्ति को आप दोषी ठहरा रहे हो, उसको सजा दे रहे हो, उसको दंड दे रहे हो। आपके राजा भी ऐसे कर रहे हैं। अगर राजा ही इस तरह से हो जाएंगे तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा। यदि राजा पक्षपात करेंगे, मतलब निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे, तो यमदूतों को समझ नहीं आ रहा है कि ये अजामिल को निर्दोष निर्दोष क्यों बार बार कह रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 से हम प्रारंभ करेंगे। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण तथा ण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। तो यमदूतों को विष्णुदूत बता रहे, देखो आप समझ नहीं पा रहे हो हमारी बात, हम ऐसा कह रहे हैं, इसने अपराध रहित होकर भगवान नारायण का नाम लिया। असहाय अवस्था में इसने अंतिम समय पे भगवान नारायण का जो उच्चारण किया है, इसलिए क्या हुआ, इसके सारे एक नहीं इसके करोड़ों जन्मों के पाप जो है नष्ट हो चुके हैं। और केवल अंत समय पे नहीं, खाते समय, सोते समय, हर जगह अपने पुत्र नारायण को बुलाते थे। तो नारायण, ये जो 4 अक्षर हैं, इनको बोलने से क्या हुआ, इसकी शुद्धि होगी। आम व्यक्ति कहेगा ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति पेप्सी कोला करे तो क्या उससे क्या वो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ऐसे कृष्णा कृष्णा, ये तो वर्णमाला के अक्षर है ना। चाहे आप कुछ भी किसी के साथ जोड़ लो, आप राधा बोल लो या धारा बोल लो, एक ही बात है। कोई भी अक्षर आप बोल लो, ऐसा नहीं। जो भगवान के नाम होते हैं वो दिव्य होते हैं। कैसे होते हैं आप समझ नहीं सकते, हम तो मूर्ख लोग हैं, संसार में फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते थे भगवान का जो नाम है ये दिव्य होता है। कैसे दिव्य होता है, जैसे भगवान का और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। भगवान के धाम में क्या होता है ना, वस्तु में और शब्द में अंतर नहीं होता। आप इस दुनिया में पानी 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 करोगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन धाम में आप पानी पानी करोगे तो प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि पानी शब्द में और पानी वस्तु में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब कृष्ण कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं, ये तो आध्यात्मिक वस्तु है ना, विषय वस्तु है भगवान कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोलने से वास्तविक कृष्ण का संग हो जाता है। सचमुच के जो कृष्ण है और शब्दों में जो कृष्ण है, अक्षर में जो कृष्ण है, एक बराबर है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से हैं। यहाँ पे वहां के नियम चलते नहीं है और वहां पे यहाँ के नियम चलते नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस बात पर विश्वास करना है कि भगवान का नाम लेने से पर्याप्त प्रायश्चित हो जाएगा। आगे कह रहे, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना, भगवान के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के संग संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। अगर हमने इस तरह के कोई पाप कर्म किए हैं, अब ये नहीं कि पहले हम पाप करें जाके कि प्रभु जी अच्छा बताया, पहले पाप करेंगे फिर हरि नाम जप लेंगे, नहीं, ये नाम अपराध हो जाएगा। कल की क्लास में हमने लास्ट में नाम अपराधों पे चर्चा की थी। 10 प्रकार के नाम अपराध थे, उसमें से 7वां नाम अपराध है वो है नाम के बल पर पाप करना। यानी कि मैं खूब पाप करूंगा और बाद में हरिनाम जप के उसको काउंटर कर दूंगा। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति शर्तिया नरक में जाता है। ऐसे तो हरिनाम भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप हरिनाम के बल पर पाप कर रहे हो। तो इसलिए क्या बताया गया, अगर हमसे जाने अनजाने में सब पाप हो गए हैं तो वो सब जो है छूट जाएंगे। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और वे इसलिए विचार करते हैं कि
इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। अब भगवान सोचेंगे भाई इसने मेरा नाम जपा है और शास्त्रों में मैंने ही कहा है कि जो मेरा नाम जपेगा उसके सारे पाप मैं नष्ट करूंगा। तो अगर इसने मेरा नाम जपा और मैंने इसके पाप नष्ट नहीं किए तो क्या होगा, मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। तो भगवान को जो है अपनी वाणी को सत्य करने के लिए पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करना पड़ेगा जो हरि नाम जप रहा है। ये नाम की महिमा है। जो कहते हैं ना केवल हरे कृष्ण जपने से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए, दिल के अंदर भगवान होने चाहिए, और क्या बोलते हैं, नास्तिक लोग भी अच्छे होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, ये होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने वालों, हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप रहा है और वो बड़ा दुराचारी है, गंदा व्यक्ति है, उसमें कोई सद्गुण नहीं है, जानबूझ के नहीं, प्रवृत्तिवश, बचपन से ऐसे परिवार में पला बड़ा, आगे पीछे उसके कुछ संस्कार रहे खराब, उसमें लाख दोष भी हैं, लेकिन अगर वो नाम जप रहा है तो वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हरि नाम की कृपा से बहुत जल्दी उसके सारे दोष मुक्त हो जाएंगे। इस बात को तो भगवान स्वयं कहते भगवत गीता में, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक विवस्वतो ही सा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप कर रहा है, चाहे वो दुराचारी, अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी से भी सुदुराचारी बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर आप 1000 बदमाश ढूंढो, उनमें से भी 10 निकालो, उसमें से भी एक छठा हुआ बदमाश निकालो, अगर वो भी मेरा नाम जपता है उसका भी कल्याण कर दूंगा, उसको भी साधु समझो। ये भगवान का कथन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति, इसकी जात देखो, इसके कर्म देखो, या किसी से गलती हो जाती है, विश्वामित्र ऋषि से गलती हो गई, शौभरी ऋषि से गलती हो गई, इंद्रदेव से गलती हो गई, जब ये लोग नहीं बच पाए तो हम और आप क्या है, कई बार भक्तों से गलती हो जाती है। हमारी आदत क्या है ना, अपनी गलतियों को तुम छुपा देते हैं, मिट्टी डालो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरा अगर थोड़ा सा भी कुछ कर दे ना तो उसके तो हम पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको तो हम जान से मारने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, कुछ उसकी प्रवृत्तियां हैं, मंदिर में आकर उसने कुछ गलत हरकत कर दी, चोरी कर ली, या किसी को कुछ गलत बात बोल दी, गाली दे दी, गुस्सा कर दिया किसी पे, या किसी की पिटाई लगा दी, हम उसके पीछे राशन पानी लेकर बैठ जाते हैं। ये भक्त हैं, ये भक्तों के लक्षण है। मंदिर में आते क्या करते हैं, इतना बुरा भला बोलते हैं ना हम लोग, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा होगा, बेचारा माफी मांग रहा होगा, सॉरी गलती हो गई। कैसे गलती हो गई, शर्म आनी चाहिए। और 10 साल तक हम उसकी इस बात को लोगों को याद दिलाते हैं, जहां भी किसी सभा में जाते हर जगह उसको जलील करते, बदनाम करते, उसकी कोई बात हमें पता है तो। पर यह तरीका ठीक नहीं है। अगर कोई वास्तव में सुधरना चाहता है, अपनी गलतियों को मानता है, मुझसे गलती हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को, और वो भगवान की शरण ले रखी है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं साधु रेव समंतव्य, उसको साधु समझो। तो हम कौन होते हैं उसको जलील करने वाले, बदनाम करने वाले? प्रभुपाद जी कहते हैं निंदा का मतलब क्या होता है। निंदा का मतलब होता है कि यद्यपि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके गुणों को ना देखकर आपको बदनाम करने की कोशिश करूंगा, और जानबूझकर आप में ढूंढूंगा आप में कहाँ कमी है, और कोई ना कोई मुझे अवगुण मिलेगा और उसको मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। इसे कहते हैं निंदा करना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, 2 तरह की मक्खियां होती है। एक होती है जो मक्खी होती है घरों में घूमती है, एक होती है मधुमक्खी जो शहद ढूंढती है। घर वाली मक्खी क्या करती है, जैसे कोई व्यक्ति नहा के निकला, एकदम खुशबुएं लगा के, सेंट वेंट लगा के निकला है, पूरा साबुन से नहा के पूरा शरीर महक रहा है, वो मक्खी घूमेगी, घूम घूम के उसको पूरे शरीर में अपनी काम की चीज ढूंढेगी, कहीं एक जख्म मिल जाएगा उसको, और उस जख्म के ऊपर वो बैठ के उसको चाटने लगेगी। मक्खी का काम क्या है, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक उसको कहीं ना कहीं अपने काम की चीज ढूंढ लेती है और बैठ जाती है, उसको चाटने लगती है। ऐसे ही हम लोग हैं। कोई व्यक्ति के अंदर लाख गुण हो, बहुत सारी अच्छी बातें हो, पहले तो उसके गुणों से हमें ईर्ष्या होती है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये भी एक बीमारी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा, इसमें कोई तो दुर्गुण पक्का होगा, कुछ ना कुछ तो इसके जीवन में घटित हुआ है, कोई तो इसकी बात मुझे पता चले और मैं उसको ढिंडोरा पीटूं। और हमें ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, परफेक्ट कोई नहीं, हर किसी में कोई ना कोई कमी पेशी मिल ही जाती है। अब उसके उस दुर्गुण को देखकर मैं क्या करूंगा, पूरी दुनिया में उसको बदनाम कर दूंगा। तो मैं तो घूमती है बदबूदार कीचड़, गंदगी उसके अंदर, अलग अलग तरह की, वो कहीं रुकती नहीं, ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते कमल का पुष्प मिल जाता है। तो कमल सीनियर डिवोटी हूं। सीनियर की परिभाषा क्या होती है, भक्ति में मैं कितने साल। हरे कृष्णा, नेटवर्क इशू आ रहे बार बार, क्षमा कीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीनियर
सीनियर की परिभाषा क्या होती है? सीनियर का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत सालों से हूं या मेरी उम्र बड़ी है, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी। सीनियर के अंदर कितना दोष देख रहा हूं और अपने अंदर कितना दोष देख रहा हूं। अगर मैं दूसरों में दोष देख रहा हूं आज भी और अपने आप को महान समझता हूं तो मैं सीनियर नहीं बना। और अगर मैं अपने अंदर दोष देख पा रहा हूं, मुझे अपने अंदर गंदगी दिखाई दे रही है, इसका मतलब अब मेरी भक्ति में विकास हो रहा है। तो दोष दृष्टि जो है, क्षमा कीजिए नेटवर्क इशू हो रहा है, हमें क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों से मौसम के कारण से नेटवर्क इशू होता है, तो हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल हम आगे यहीं से डिस्कस करेंगे। हम जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। साहिल जी ने कहा है हरि बोल। नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है। मनीष कनौजिया ने हरे कृष्णा फ्रॉम कनौजिया फैमिली। और ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सोफी माता ने भी हरे कृष्णा लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है। न्याय शर्मा जी ने लिखा है हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सोफी माता पूछे प्रणाम प्रभु जी कैसे हैं आप? माता हम एकदम अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हैं? कानू थापा माता ने प्रणाम लिखा है। न्याय शर्मा माता ने फ्लावर भेजे हैं। अर्जुन सिंगला जी ने हरे कृष्णा कहा है। सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा कहा है। और प्रद्युम्न प्रभु ने थम्स अप भेजा है। सनी कुमार जी ने फिर से फ्लावर भेजा। राधा रानी गुरु जी ने प्रणाम लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने प्रणाम लिखा है। राधा रानी गुरु जी कह रही दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। माता जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, हमारे स्वीकार कीजिए अपने चरणों में। नेहा शर्मा माता ने फ्लावर भेजा और बोला हरि बोल। राधा रानी गुरु जी ने भी फ्लावर भेजा है। और इनके अलावा प्रद्युम्न प्रभु ने भी, वैभव शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। और बस ठीक है, यही आपके कमेंट्स। आज कोई प्रश्न आया नहीं, क्षमा कीजिए, कथा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हम भी क्या करें, अब सिग्नल बार बार जा रहे हैं। हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि जल्दी ये ठीक हो जाए। नेटवर्क सिग्नल की जो प्रॉब्लम है, ये मौसम की खराब होने से, कभी पॉलिटिक्स की वजह से खराब हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जल्दी से हम अपना महामंत्र गा लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ भक्तों ने हमें कहा है कि हम क्लास थोड़ा जल्दी करें, लेट हो जाता है। तो कुछ भक्तों ने कहा है हम लेट ही करें क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, वो सब काम निपटा के लास्ट में 10-9 बजे सुनना पसंद करते हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि 10 बजे तक बड़ा लेट हो जाता है, कई बार 10:30 तक भी क्वेश्चन आंसर चल जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम 8:30 बजे से कथा करें, 8:30 से 9:30। और कुछ भक्त कहते नहीं, 9 से 10 का ही टाइम ठीक है। तो आप सभी भक्त अपनी अपनी राय दे सकते हैं। अभी व्हाट्सएप के ग्रुप को सेटिंग्स हम खोलेंगे, तो आप सभी अपनी अपनी राय दीजिए कि कितने बजे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो हमें तो दोनों ही टाइम सूट कर जाएंगे, 8:30 वाला भी और 9 वाला भी। तो उस हिसाब से आप जैसे कहेंगे वैसे हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।